नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार में आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोई दौर था, कोई आइकॉनिक कारें राज किया करती थी। अब दौर बीता, साथ के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट कारें आई और उन्होंने पिछली कारों को पछाड़ते हुए अपनी अलग से जगह बना ली। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुरानी कारें हैं उनको लोग भूल चुके हैं, आज भी लोग याद करते हैं। ताज़ा उदाहरण हमारे सामने काफ़ी सारे हैं। सबसे पहली बात अगर हम देखें मोटर बाइक्स के अंदर तो बुलेट, रॉयल एनफील्ड की बुलेट बहुत याद किया जाता था, उसको बंद हो गई थी, लेकिन फिर दोबारा उस गाड़ी ने आके राज किया और आज भी वो हमारे सामने है। अब उसके सामने ही जैसे जावा दोबारा आया है और उसकी भी अच्छी खासी सेल निकल के आ रही है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हम कारों की बात करते तो कारों के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जो दोबारा आए हैं और उन्होंने अच्छा नाम कमाया है। पहली बात दोस्तों, मैं मारुति सुजुकी की अगर करूं तो बलेनो कार थी, वो बात अलग है कि वो सेडान की बजाय अब हैचबैक में आई और प्रीमियम हैचबैक में आई। और नेक्सा के अंदर एकमात्र ऐसी गाड़ी जो बहुत अच्छा नाम कमा रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छी सेल निकाल रही है। तो ऐसा ही कुछ एक और गाड़ी के साथ भी हो रहा है। अगर टाटा की बात करूं तो टाटा ने सियरा का एक अच्छा नाम कमाया, अच्छी आइकॉनिक कार थी अपने टाइम पे। बॉलीवुड के अंदर, फिल्मों के अंदर बहुत ज़्यादा वो यूज़ की जाने वाली कार थी। उसी कार को अब नए रंग रूप में पेश किया जा रहा है। उसका कॉन्सेप्ट हमने पिछले ऑटो एक्सपो के अंदर देखा। अब मारुति सुजुकी की तरफ से एक और थोड़ी सी कोशिश की जा रही है मारुति 800 को लाने की। पहले बहुत सारी बातें इसके बारे में की जा चुकी। अब मैं कोई सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, उसके बारे में सोचा आपसे बात कर लूँ कि ये आज ही मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। उसके बारे में पहले मैं आपसे दो कारण शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहली बात तो एस्प्रेसो, मारुति की एस्प्रेसो आई है जो अब सिर्फ कम से कम कीमत में पाई जाने वाली एकमात्र गाड़ी बची है। वो पहले आल्टो K10 और आल्टो 800 हुआ करती थी, अब वो बंद हो चुकी हैं। आल्टो K10 दोबारा आएगी, उसके लिए काफ़ी सारी बातें हो चुकी, पहले वीडियो भी बन चुके। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मारुति की 800 के बारे में, क्योंकि मैंने जैसे क्या बताया आपको कि कारण जो थे, पहली बात एस्प्रेसो का होना और आल्टो 800 की सीरीज़ बंद होना, और 800 के दौर में 800 इंजन कोई भी मारुति सुजुकी के पास अभी नहीं है। तो मारुति सुजुकी का कभी भी ये कोशिश नहीं रही कि हम पीछे रह जाएं। छोटी गाड़ियों के अंदर माहिर माने जाने वाली मारुति सुजुकी इंडिया के अंदर एक छत्र राज करने वाली, कभी भी नहीं ये चाहेगी कि 800 सीसी की गाड़ी की रेंज के अंदर हमारे पास कोई विकल्प ना हो। रेडिगो और क्विड, ये दो नाम हैं जो 800 सीसी की गाड़ियां अभी तक बनाते हैं और दो ही बचे हैं। आल्टो या मारुति सुजुकी का ब्रांड ना होने के कारण, एक मेजर कंटेंडर ना होने के कारण ये दोनों विकल्प ही बचे हैं। अब मारुति सुजुकी की तरफ से कोशिश की जा रही है 800 सीसी की एक गाड़ी बनाने की। उसके अंदर अगर मारुति 800, मारुति सुजुकी को कोई नहीं जानता, मारुति 800 सिर्फ यही नाम लिया जाता था पहले, और उसके कारण बहुत सारे थे। बहुत बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाई उसने, जैसे कि एम्बेसडर के लगाएं, कॉन्टेसा, फीट की कई कारें थी, प्रीमियर पद्मिनी थी। उन सभी कारों को पीछे छोड़ के ये गाड़ी आगे निकल गई। उसका कारण था फ्यूल इकॉनमी, हल्की, सस्ती और माइलेज बेहतरीन, सर्विस भी बेहतरीन। जापानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, तो तब भी करके ये कार आगे निकल गई। तो वैसा ही कुछ अभी भी देखने की गुंजाइश बन रही है। पिछले 30 साल में लगातार राज किया इसने। इसके बंद होने का कारण ये नहीं था कि ये गाड़ी फ्लॉप हो गई, इसके बंद होने का कारण सिर्फ यह था कि अब बस नई कार के ऊपर गौर दिया जाए। आल्टो 800 आई, उसने अच्छा खासा नाम कमाया। आल्टो K10, उसने भी अच्छा खासा नाम कमाया। लेकिन अब मारुति 800 को दोबारा पेश किया जाने की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ रेंडरिंग डिजिटल इमेजेस हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। जो पुरानी आपने अगर कभी देखी हो तो वो भी शेयर कर देता हूं, पुरानी वाली भी। पुरानी जो हमारे पास मारुति 800 आती थी, उससे कुछ ना कुछ मेल खाता ये डिज़ाइन है, यानी कि जो गाड़ी की आत्मा है वो संभाल के रखी गई है। और दूसरी बात, नए नवेले जो आज के सेफ्टी नॉर्म्स हैं, आज की डिमांड के जो फीचर्स हैं, उसको भी ध्यान में रखा गया है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब पुरानी कार को आप नए ढंग से पेश करना चाहते हो, पुराने नाम को नए ढंग से यूज़ करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं लोगों की एक उम्मीदें जुड़ जाती हैं, संभावनाएं जुड़ जाती हैं कि ये वैसी ही होगी, लुक देखने में वैसी ही होनी चाहिए और डिजिटल इमेज कुछ वैसा ही दर्शाती है। और दूसरी बात, उस गाड़ी की जो प्रैक्टिकलिटी है नए दौर के साथ
प्रैक्टिकलिटी मेरे कहने का मतलब है कि पहले सिर्फ मैनुअल स्टीयरिंग आता था, एसी नहीं होता था, और उसके अंदर ऑटोमेटिक की तो सुविधा ही छोड़ दीजिए। अब इसके अंदर ऑटोमेटिक भी आएगा, जो कि अल्टो 800 के अंदर हम देख चुके हैं। और इसके अंदर पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़, एसी की सुविधा और साथ ही साथ सेफ्टी पैक जो कि कंपलसरी हो चुका है आजकल, वो भी साथ में आएगा, जिसमें कि ABS, EBD, एयर बैग्स और रियर पार्किंग सेंसर्स, स्पीड सेंसिंग अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, ये तो कंपलसरी हैं, वो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा क्या कुछ आएगा वो देखने वाली बात होगी। रही इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात, तो याद होगा कोई 80 या 90 के दशक में जो कारें आई थी, उनके अंदर कहीं अगर आपने देखा हो, आज भी मिल जाएंगी कहीं ना कहीं पड़ी और चलती दिखेंगी, अच्छी कंडीशन में दिखेंगी, तो उन कारों के अंदर हमें म्यूजिक सिस्टम भी बाहर से लगवाना पड़ता था। कैसेट्स वाले म्यूजिक सिस्टम चलते थे और वो लगवा कर हम उससे गुजारा करते थे। अगर किसी में रेडियो की सुविधा या FM की सुविधा है तो वो अलग से होती थी, ऑप्शनल होती थी, वो आज का दौर नहीं था वो। तो वो सब कुछ मिला के इसके अंदर एक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर खासियत क्या थी कि देखने में बाहर से छोटी और अंदर इसके स्पेस बहुत अच्छी। समय तो ऐसा था कि जब कहा जाता था कि अल्टो 800 से भी ज़्यादा जगह इस गाड़ी के अंदर है, तो वो चीज़ भी इनको साथ में रखनी पड़ेगी। डिज़ाइन की अगर बात करें तो बाहर से देखने में गाड़ी कुछ ना कुछ वैसी ही लग रही है। फ्रंट में अगर देखें तो C टाइप में इसके हेडलाइट्स, रियर में देखें तो C टाइप इसके टेल लाइट्स देखने में खूबसूरत लग रहे हैं। फ्रंट से लेकर रियर तक एक कंप्लीट गाड़ी की लुक पहले भी देती थी, अब की डिज़ाइन के अंदर भी वैसा ही कुछ देखने में मिल रहा है। तो इसका डुअल टोन का एक थीम, एक डिजिटल इमेज है, तो देखने में सुंदर लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो जब आएगी तो पता लगेगा ऑन रोड प्रैक्टिकली कैसी दिखती है वो। अब दोस्तों इसके इंजन की अगर मैं बात करूँ तो वैसा ही कुछ होगा। BS6 के अंदर अल्टो 800 वाला ही इंजन होगा और इस गाड़ी की जो मेन कॉन्सेप्ट था वैसा ही रहेगा जैसा कि मारुति 800 का पहले होता था। और इसके साथ ही सेफ्टी नॉर्म्स को भी खरा उतरने वाला एक हार्ड ट्रैक्ड प्लेटफॉर्म, लाइट वेट और फ्यूल एफिशिएंट सीट्स के साथ साथ होना ही मजबूत भी इसको साथ में रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल की जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है या हाईवे के ऊपर जो स्पीड्स हैं वो बहुत बदल चुका है, दो दौर बहुत बदल चुका है। तो इन सबको खरा उतरने के लिए ये सारी डिमांड्स तो है ही जो पूरी करनी पड़ेंगी। आने का वक्त इसका मेरे हिसाब से 2021 के लास्ट में हम इस गाड़ी को उम्मीद कर सकते हैं आने की, और इंडिया की सबसे सस्ती कार कह सकते हैं हम, क्योंकि नैनो अब नहीं है और क्विड के पास जो ऑप्शन है उससे भी सस्ती होगी कार, अंदाज़ा लगा सकते हैं हम, यानी कि तकरीबन कोई 2,10,000 20,000 से इसकी कीमतें भी शुरू हो जानी चाहिए। और इसको सस्ता भी रखना पड़ेगा, साथ में फ्यूल इकोनॉमिकल भी, पहले वाली जो ड्यूरेबिलिटी थी वो भी साथ में रखनी पड़ेगी। उम्मीद है दोस्तों ये कार कुछ अच्छा कर पाए। आप क्या सोचते हैं इस कार के बारे में, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर। मेरे को कमेंट का आपके बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आप अपने कमेंट दीजिए, सुझाव दीजिए, और इस गाड़ी के अंदर क्या क्या आपको संभावनाएं और लगती हैं, या क्या क्या पिछली कार में कमियां थी वो इसमें दूर होनी चाहिए। वैसे कुछ मैंने बता दिया है, कुछ आप भी चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर नीचे लिख दीजिए, उसके हम जवाब देंगे, साथ में डिस्कशन करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।